वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर टॉपिक किया था केमिकल फार्मूला फॉर्मेशन, बट उसी टॉपिक को हम वापस इसके अंदर एज रिवाइज कर रहे हैं। इस रिवीजन के अंदर हम एक पीडीएफ से ये टॉपिक करेंगे ताकि अगर हमें ये नोट्स लिखना हो तो आप पॉज करके इस नोट्स को, इस ट्रिक को आराम से इजीली उतार सकते हो, नोट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, और जैसा कि हमने वो टॉपिक किया था एज इट इज़ वैसे करेंगे और काफ़ी इजी तरीके में करेंगे। और आप किसी भी क्लास का कोई भी केमिकल फार्मूला देकर उसका नाम बता सकोगे या नाम देकर उसका फार्मूला बना सकोगे। तो केमिकल फार्मूला बनाने से पहले हमें 1 से 20 तक 1 to 20 जो एलिमेंट्स है वो याद होने चाहिए, जो कि बेसिक एलिमेंट्स है। और उसके बाद हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए जिनकी वैलेंसी, जिनके जो फार्मूलाज है वो नॉर्मली हमें डेली रूटीन में नॉर्मली साइंस के अंदर काम आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट को पहले याद करेंगे, फिर 11 से 20 तक को आगे करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट हम इनके जो रियल नेम वो बोलते हैं कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देन हमें इसको याद कैसे रखना है, तो हमें बस एक बात याद रखनी है कि हाई हेलो लिसन BBC, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो हमें बस पहले से सिंपल सी बात याद रखनी है, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अब ट्रिक के हिसाब से हमें हाई का केवल H, हेलो का HE, लिसन का LI, BBC के अंदर पहले B का BE, सेकेंड B का B और फिर C का C याद रखना है। फिर न्यूज़ का खाली N लेना है, BBC न्यूज़ का N, ऑन का O, फिर फ्राइडे का F, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे। अब नाइट के अंदर हमें स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमें ट्रिक पे ध्यान देना। नाइट का क्या है N, ठीक है। फिर ये हो गई 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक, जिसे हम इजी वे में याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट 11 to 20 तक एलिमेंट याद रखने के लिए हमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि ना मांगो आलसी पीपल से कोला और काजू कतली। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ना का Na सोडियम, मांगो का Mg मैग्नीशियम, आलसी Al का एल्युमिनियम, Si का सिलिकॉन, पीपल से P याद रखना है, उससे जो है फास्फोरस, Se का S याद रखना है, C का कि सल्फ़र, कोला का Cl याद रखना है तो वो जो है क्लोरीन Cl, Ar का OR याद रखना है, और मतलब Ar ऑर्गन, काजू का K, कतली का Ca। तो 2 लाइनें हमें याद रखनी है, हाई हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, एंड देन सेकेंड लाइन क्या है, ना मांगो आलसी पीपल से कोला और काजू कतली। तो हमें एलिमेंट याद हो जाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये हो गए 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स एकदम इजी वे में याद रखने के। अब हम इनकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी याद करेंगे। तो वैलेंसी भी काफ़ी इजी काम है। हमें वैलेंसी याद रखने के लिए क्या करना है कि हाइड्रोजन की हमेशा क्या होती है +1 होती है, देन हीलियम की 0। अब यहाँ से 3rd नंबर लिथियम से हमें क्या याद रखना है कि वैलेंसी सभी एलिमेंट की क्या होगी 1 से 4 तक पहले ग्रोथ करेगी, देन वापस 4 से मिनिमाइज होने स्टार्ट होगी, 0 तक जाकर वो कम होकर वापस 1 से बढ़ना शुरू करेगी। सिंपल सी हिंदी के अंदर एक मुहावरा आता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा, तो मतलब जो खुशियाँ होती है वो 4 दिन की होती है। तो उसी हिसाब से जो लिथियम है उसकी +1, फिर बेरिलियम की +2, फिर +3, +4, फिर +4 क्या 100% कम होना शुरू हो जाएगा, तो 3, 2, 1। अब ये कम हो रही है तो इसका क्या लग जाएगा माइनस। अब -1 क्या 0। अब 0 का वापस वो ग्रोथ करना शुरू करेगी, तो +1, +2, +3 एंड +4। अब +4 के बाद वापस वही पैटर्न चलेगा, -3, -2, -1, 0, देन वापस +1 एंड +2। तो इस टाइप से हमें जो एलिमेंट्स है वो सारे याद हो जाएंगे। हाई हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट,
ना मांगो आलसी पीपल से कोला और काजू कतली। और फास्टली पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इनको आप जितना रैपिडली कंटिन्यूसली फास्ट पढ़ोगे आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे। इनको याद करने में कोई भी ट्रिक या शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना आप इनको पढ़ोगे तेज़ी से, जैसे कई बार हमें गाने जो होते हैं वो इतने इजीली याद नहीं होते जितने हमें रैप सॉन्ग याद हो जाते, क्योंकि वो स्पीड में चलते हैं। उसके अंदर बीच बीच में लिपसिंग के अंदर 2-3 वर्ड्स हमारे छूट जाते हैं, लेकिन गाना हमें पता चल जाता है कि हाँ इसका आधी लाइन आने वाली है। वैसे ही हमें ये एलिमेंट्स याद होंगे जितना आप इनको तेज़ी से रैपिडली पढ़ोगे। और रही बात वैलेंसी की, तो +1 0, देन 1 2 3 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 3 2 1 0, इस टाइप से एलिमेंट बन जाते हैं। अब हम पहले इन 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट से जो है कुछ केमिकल फार्मूला बनाते हैं। हम कोई भी ले सकते हैं। हमें लेने के लिए क्या चाहिए, पहले एक प्लस वाला लेते हैं, देन सेकंड वाला। प्लस वाले का नाम एज इट इज़ लिया जाता है, कभी भी नाम चेंज नहीं होता है। और जो माइनस वाले होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स होते हैं, उनका नाम हमेशा चेंज होकर आता है। चेंज होकर इट मीन्स जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र का नाम सल्फाइड होगा, क्लोरीन है तो क्लोराइड होगा, फ्लोरीन F है, F का क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। ऑक्सीजन O है, -2 है, माइनस का तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। नाइट्रोजन N माइनस है तो हो जाएगा नाइट्रेट। इट मीन्स जो नेगेटिव वाले होते हैं उनके पीछे हमेशा आइड लगता है। ये हमें याद रखना है कि जो नेगेटिव वाले होते हैं उनके पीछे हमेशा आइड लगता है। अब कुछ फार्मूला करके देख लेते हैं। अब हम कुछ फार्मूला बनाते हैं इनके लिए। हमें फार्मूला बनाने के लिए वही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। जैसे पॉजिटिव के अंदर अगर हम सोडियम की बात करें Na, तो उसका चार्ज होता है +1 और ऑक्सीजन होता है -2। तो ये जो +1 है वो जाएगा ऑक्सीजन के नीचे, और जो -2 है ऑक्सीजन का वो क्या जाएगा, सोडियम के नीचे। इट मीन्स Na2 और O। 1 लिखते नहीं तो लिखेंगे नहीं, तो सोडियम और ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। ऐसे हम कैल्शियम ऑक्साइड का बना सकते हैं। कैल्शियम का Ca+2, ऑक्साइड का वापस वो O-2। अब फार्मूला बनाने का हमेशा फॉर्मेशन हो जाएगा Ca नीचे 2, ये ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन के नीचे Ca का 2। बट ये दोनों क्या है, सेम है तो कट आउट हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, CaO। अब ऐसे हम बात करते हैं एक एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का बना के देखते हैं। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है Al+3, और ले लेते हैं इसके साथ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन की होती है O-2। देन एल्यूमिनियम के नीचे ऑक्सीजन की आएगी 2, और ऑक्सीजन के नीचे एल्यूमिनियम की आएगी +3। तो Al2O3। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3। एक फार्मूला हम मैग्नीशियम और क्लोराइड का बना लेते हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है तो Mg+2, क्लोराइड को Cl वैलेंसी -1, देन Mg के नीचे इसकी +1 और Cl के नीचे 2। 1 लिखते नहीं है तो फार्मूला क्या रह जाएगा, MgCl2। तो ये हो गए 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स और उनसे बनने वाले कुछ केमिकल फार्मूलाज। अब इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, कुछ ऐसे आयन्स है जो आयन्स हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि उनका सीधा फार्मूला के अंदर यूज़ आता है। वो नॉर्मली फार्मूलाज में पूछे जाते हैं। हम उनके जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है, वेट है, उनसे हम याद नहीं करेंगे। तो हमने एक चार्ट बना रखा है काफ़ी इजी तरीके से, ताकि हमें वो सीधा चार्ट में याद रह जाए। जैसे जो +1 है, +1 के अंदर हमने जो सोडियम कर लिया था, पोटेशियम कर लिया था, उसके अलावा और कौन आता है, तो +1 के अंदर आता है AgNCu। Ag बोलते हैं सिल्वर को, Ag की वैलेंसी +1 होती है सिल्वर, एंड Cu बोलते हैं कॉपर को, इसकी वैलेंसी +1 और कॉपर की वैलेंसी +2 भी होती है। एक्चुअली में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 एंड मोर देन 2। तो इनकी जो नेम होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं। जिनके ऑक्सीडेशन नंबर कम है उसके पीछे अस लगता है, जैसे कॉपर का क्या होगा, क्यूप्रस। और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है उसके पीछे एक लगता है, उसका नाम क्या गया, क्यूप्रिक। ठीक, तो कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, +1 एंड +2। अगर +1 आएगा तो क्यूप्रस हो जाएगा और +2 आएगा तो क्यूप्रिक हो जाएगा। इट मीन्स जब हमें फार्मूला बनाना होगा तो क्यूप्रस या क्यूप्रिक देखकर हमें इसके वैलेंसी का पता लगाना है। फिर +2 की बात करें तो कॉपर सेकंड के अलावा क्या आता है, जिंक आता है, Zn+2 होता है।
फेरस होता है। अब जो बात रह गई फेरस की या आयरन की, तो जो आयरन होता है आयरन को Fe बोलते हैं। अब इसकी भी वैलेंसी क्या होती है, डबल होती है। इट मीन्स जो आयरन होता है वो Fe+2 के फॉर्म में भी होता है, आयरन जो होता है +3 के फॉर्म में भी होता है। जब ये +2 की फॉर्म है तो +2 क्या है, +3 से कम है, तो कम वाले के पीछे अस लगता है, ज़्यादा वाले के पीछे क्या लगता है, एक लगता है। तो फेरस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा। और फेरिक की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। इसके अलावा +3 के अंदर क्या आता है, एल्युमिनियम आता है, Al, जो हमने ऊपर कर ही लिया था। देन -1 के अंदर एक हाइड्रोजन जो था उसी का वो ही आता है। जैसे हाइड्रोजन +1 होता है, बट कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जब हाइड्रोजन के वैलेंसी +1 ना होकर -1 हो जाती है, उसे बोलते हैं हाइड्राइड। वैसे कोई भी एलिमेंट अगर माइनस चार्ज के अंदर है तो उसके पीछे में आइड लगता है। तो H जैसे माइनस में होगा उसका नाम जैसे हाइड्राइड लिखा होगा तो हम क्या समझेंगे, उसके वैलेंसी क्या है, -1 है। Br ब्रोमाइड और I आयोडाइड। इसके अलावा क्लोराइड हमने ऊपर कर लिया था, फ्लोराइड हमने ऊपर कर लिया था। देन -2 की बात करें तो -2 के जो दो बेसिक नॉर्मल है वो हमने ऊपर कर लिया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, 1 से लेकर 20 तक के बीच में, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। -3, तो -3 के अंदर एक एलिमेंट आता है वो है नाइट्राइड। तो आपको नाम से पता लगाना है सिंपल सा, जो नेगेटिव होगा वो हमेशा पीछे आएगा, उसके पीछे हमेशा आइड लगा हुआ आएगा। जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा सिंपल से नेम होंगे। उसके अलावा जो वेरिएबल है चेंजेबल होते हैं उनके पीछे अस या एक लगा हुआ आता है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉली एटॉमिक आयन्स की। पॉली एटॉमिक आयन मतलब बहुपरमाणुक आयन, मतलब जो ऐसे आयन्स जो एक से ज़्यादा एटम साथ में होते हैं। इट मीन्स पहले से एक ग्रुप बना हुआ होगा एटम्स का। जैसे NH फॉर अमोनिया, अमोनिया के अंदर N और H दो अलग अलग एलिमेंट्स है। अब जो N होता है उसकी वैलेंस होती है -3 और हाइड्रोजन की होती है +1। अब एक हाइड्रोजन के +1 है तो 4 की नो डाउट क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। इन दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो +4 से -3 कट आउट होकर क्या रह जाएगा, +1 रह जाएगा। इट मीन्स NH4 की वैलेंसी +1 ऐसे रहती है। फिर सेकंड आता है +2 +3 में नहीं है। फिर नेगेटिव चार्ज के अंदर देखें तो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंस होती है -1। क्यों, क्योंकि जो O होता है उसकी वैलेंसी है -2, H की +1। तो +1 और -2 को जब मिक्स करेंगे तो लास्ट में कट आउट होगा, क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। तो OH की क्या हो गई, -1। HCl को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। फिर HCO3 को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। और CO3 फिर -2 का आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंस होती है -2। CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट की वैलेंस होती है -2। अगर इसके अंदर एक हाइड्रोजन जोड़ दे तो हाइड्रोजन की चार्ज क्या होती है, +1 होती है। तो उसका -2 में से एक कम हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, +1। इसलिए HCO3 तो क्या होता है -1 और CO3 क्या होता है -2। एक हाइड्रोजन आयन की वैलेंसी चेंज होती है। और -3 के अंदर आता है PO4 फास्फेट, PO4 फॉस्फेट। तो सिंपल सी बात है, कोई भी फार्मूला बनाने के लिए हमें उस किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव के अंदर होती है। एक फार्मूले के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाला हमेशा आगे रहेगा, नेगेटिव वाला हमेशा क्या रहेगा, पीछे रहेगा। पॉजिटिव वाले का नाम एज इट इज़ रहता है, या जो वेरिएबल होते हैं उसके पीछे अस या इक लगाते हैं, जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक। इसके अलावा जो नेगेटिव होते हैं उसके नाम हमेशा चेंजेबल होते हैं, उनके नाम हमेशा क्या होता है, नाम के हमेशा आइड लगता है। जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। और कुछ नेगेटिव चार्ज के अंदर जो होते हैं 8 भी लगाते हैं, जैसे नाइट्रेट या फॉस्फेट। तो अब हम कुछ इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं इस टेबल में से। तो कोई भी फॉर्मूला बनाना हो काफ़ी इजी सा काम है। जैसे हमें कोई भी नाम दे दिया, हमें बस नाम देखते ही, नाम पढ़ते क्लिक हो जाना चाहिए कि उसका सिंबल कौन सा। जैसे हमें बोल दे सिल्वर नाइट्रेट, हम बोलते सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर को बोलते हैं Ag, इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1। नाइट्रेट, नाइट्रेट बोलते हैं NH3 को, इसकी वैलेंस होती है -1। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, +1 -1 है तो यहीं से कट आउट हो जाएगा, कोई वैलेंस आएगी नहीं नीचे। तो सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, AgNH3। कोई और फार्मूला बना लेते हैं हम। जैसे हम फेरस ऑक्साइड बना देते हैं।
फेरस ऑक्साइड। अब देखो फेरस के दो होते हैं, मतलब जो आयरन होता है उसके फेरस और फेरिक दोनों होते हैं। हमने बोला फेरस अस हमेशा कम वाले के नीचे लगता है, तो फेरस Fe+2। फेरस ऑक्साइड, ऑक्साइड का क्या होता है O-2, तो +2 है तो वो ऐसे कट आउट हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा FeO। ये हो गया फेरस ऑक्साइड। अगर हमें बोले कि फेरिक ऑक्साइड बने तो फेरिक बोलते ज़्यादा वाले को, तो Fe+3 ऑक्साइड का -2, देन Fe के नीचे 2 और ऑक्सीजन के नीचे 3, तो ये क्या हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। जैसे नाम बोल ले, हमें उस एलिमेंट का सिंबल, उसकी जो वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो याद आना चाहिए, हम इजीली कोई भी फॉर्मूला बना सकेंगे। अब जैसे पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, जो ग्रुप पहले से बना हुआ है वो एज इट इज रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो भी वैलेंसी नंबर आना है वो हमेशा उसके साथ नीचे ही आएगा। जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम होता है Mg+2, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं OH, इसके वजह से -1, तो Mg के नीचे तो 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है। अब ये जो 2 है वो 2 O के नीचे जाएगा या H के नीचे जाएगा, कहाँ पर जाएगा, तो ये जो 2 है वो उन दोनों के पास जाएगा, मतलब जो OH है वो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट के आगे आ जाएगा 2, तो MgOH2, ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो फॉर्मूला बोलेंगे हम MgOH2 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे MgOH का होल ट्वाइस। एक हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम की वैलेंसी होती है Na+1, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती है -1, तो +1 की तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है, NaHCO3, तो क्या क्या NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम तो हमें पता क्या होता है Na, वैलेंसी +1, बाई हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं भाई क्या होता है बाई, तो बाई को छोड़ देते हैं। पीछे क्या है कार्बोनेट, कार्बोनेट बोलते हैं CO3, वैलेंसी होती है -2, तो Na का Na, 2 का नीचे 2, CO3 1 हम लिखते नहीं तो रह जाएगा, तो क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाई क्या हुआ, बाई का मतलब होता है 2, केमिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ एक होती है उसको मोनो, 2 वाले को बाई, 3 वाले को ट्राई, 4 वाले को टेट्रा बोलते हैं। लेकिन हमें तो फार्मूला बनाना, तो हम इजी वे में अगर अपने रूल से चले तो भी नाम के अंदर सब कुछ अपने आप जो मिसिंग है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। सोडियम Na/2 कार्बोनेट CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक हम बनाते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम को बोलते हैं Al, इसकी वैलेंस होती है +3। अब सल्फेट होता है SO4, तो SO4-2 एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम के नीचे तो सल्फेट का 2 आ जाएगा। अब जो SO4 है उसके नीचे 3 कैसे आएगा, वो 3 S से ना O से ना 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये जो SO4 है वो हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, जो पहले से ग्रुप में है वो हमेशा ग्रुप में रहेगा, और जो 3 है वो क्या जाएगा नीचे। इट मीन्स हमें जो वैलेंसी है उसका ना तो मल्टीप्लाई करना है, ना डिवाइडेशन करना है, मतलब ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना भाग देना, ना गुणा करनी है। जैसा है वैसा को वैसा हमें उसके नीचे लाकर रख देना है। कोई पहले साथ में उस ग्रुप में बना देंगे, वरना वो ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर जो केमिकल फार्मूला बनाना है वो सारा पूरा हो चुका है। सिंपल सी बात है कि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पता होने चाहिए। हमें बस जो भी नाम दिया है वो पहले से उसकी वैलेंसी पता होना चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए, उन दोनों का हमें क्या रखना है, साथ में लिखना है। उन दोनों के जो चार्ज है उन चार्ज को क्या करना है, क्रॉस आउट करना है। क्रॉस आउट करने के बाद सिंपल सा लिखना है। अब जो आपको स्क्रीन पर कुछ फार्मूलाज नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप उन नेम के, केमिकल नेम्स के फार्मूला बनाइए और हमें बताइए नीचे कमेंट करके।